नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे पित्त से होने वाली एक और बीमारी के बारे में। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको शारीरिक रूप से होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको मानसिक रूप से होती है और फिर ये आपके शरीर पर भी प्रभाव डालती है। हम बात कर रहे हैं गुस्से की। जी हाँ, गुस्सा भी एक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको पित्त की अधिकता की वजह से हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है, उसकी भावनाओं पर भी पड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना उसके शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। इसके कारण से वो दूसरों से लड़ेगा भी, दूसरों से दुर्व्यवहार भी करेगा और किसी के लिए कुछ गलत भी वो कर सकता है। आपने अपने पास ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जिसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो दूसरों से लड़ना शुरू कर देता है। कई बार तो उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता होता है कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जिस वजह से सामने वाले को बुरा लग गया। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही उनके पीछे पड़ी हुई है, पर गलती उनकी होती है क्योंकि उनको एकदम ही गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पित्त की अधिकता है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है या आप खुद वो व्यक्ति हैं जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पित्त दोष को सम करना होगा। हम ये कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। पित्त को सम करने के लिए एक औषधि है सीसम। अगर सीसम के पत्तों की चटनी बनाकर उसको सेवन किया जाए तो पित्त बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पत्ते लेकर आने हैं, उनको धोना है अच्छी तरीके से और उनको मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है, फिर उसकी चटनी बन जाएगी। तो इस चटनी को आप खा सकते हैं। अब चटनी का कितना सेवन करना है, तो चटनी का एक समय में 10 ग्राम सेवन करना है, यानी 10 ग्राम चटनी पानी के साथ आप लीजिए और ये इस तरीके से आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा एक और औषधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है गेहूं के जवारे का रस, जिसे हम वीट ग्रास कहते हैं। तो गेहूं के जवारे आप घर में भी उगा सकते हैं। अगर आप गेहूं के दाने किसी गमले में डाल देंगे और उसमें पानी देते रहेंगे तो कुछ समय में गेहूं के जवारे वहाँ से उगना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वो एक तय लेंथ तक पहुंच जाते हैं, यानी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आप उसको काट कर और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेहूं के जवारे अगर आपके घर में है तो घर में आप रस बना सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको वीट ग्रास का जो जूस है वो मार्केट से भी मिल जाएगा, जैसे कि पतंजलि का भी आता है और कंपनीज का भी आता है, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। गेहूं के जवारे का रस आपको एक समय में लेना है 150 ml, और इसी तरीके से आपको 3 टाइम लेना है। अब या तो आप चटनी लीजिए शीशम के पत्तों की या फिर गेहूं के जवारे का रस लीजिए, दोनों में से एक औषधि आपको लेनी है। अगर दोनों ही आपको अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा और औषधि कौन सी है जो हम ले सकते हैं, तो अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप एक और औषधि ले सकते हैं जो कि है धनिया और जीरे का चूर्ण। तो धनिया और जीरा समान मात्रा में लेके इनको पीस लीजिए, इनका चूर्ण बना लीजिए। इनका चूर्ण बना लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, इस चूर्ण में से आपको 5 ग्राम लेना है एक टाइम में, और इसी तरीके से आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इस तरीके से इन तीनों में से आप किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी औषधि लें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस औषधि को लेने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने औषधि ली और एकदम ही कुछ खा लिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है। इसके अलावा जो भी गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर की चीज़ें हैं, उनसे आपको परहेज़ करना है, चाहे वो गर्म तासीर की सब्जियां हों, फल हों, मैदे से बनी हुई कोई चीज़ें हों, यानी कि फ़ास्ट फूड कोई हो, ये भी चीज़ें आपको कम करनी है, यानी बिल्कुल ही नहीं खानी है। और इसके अलावा आपको मिर्च मसाले भी नहीं खाने हैं, और चाय कॉफ़ी भी जब तक आपकी ये समस्या नहीं होती है, कम से कम तब तक तो आपको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो तब तक तो आपको ये औषधि लेनी ही है। अगर आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो भी जाती है तो उसके बाद भी 2-3 दिन तक आप इसे लेते रहिए, ताकि कोई बची कुची समस्या हो तो वो भी शरीर से निकल जाए। तो ये थी आज की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।